हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आइकॉन यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जावा टोकन्स के बारे में। ठीक है, जावा टोकन्स क्या है और उसके कौन कौन से टाइप्स आते हैं, तो ये सब कुछ आज हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टोकन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोग्रामिंग दो जो जो कि सी और CPP में भी आता है। ठीक है, यानी C++ में भी और जावा में भी, तीनों में सेम ही है। ठीक है, तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर टोकन्स जो कि सेम ही होते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं टोकन्स आखिर होता क्या है। टोकन्स आर ईच इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ईच इंडिविजुअल एलिमेंट्स। अब एवरी इंडिविजुअल या फिर ईच इंडिविजुअल आप एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, जैसे कि हर इंडिविजुअल एलिमेंट्स। जैसे कि देखिए, जब हम कुछ सीखते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं, प्री स्कूल जाते हैं, तब हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले तो हम ABCD सीखते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे वर्ड सीखते हैं, जैसे कि फॉर एप्पल। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस सीखते हैं आप। उसके बाद उसके बाद हम क्या सीखते हैं? उसके बाद कैसे कॉमा लगाना है, फुल पॉइंट लगाना है, कहाँ पर, ये सब कुछ हम सीखते हैं। उसके बाद पैराग्राफ, ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप ऐसे वगैरह सब कुछ आता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या आता है कि सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ पर है कि ईच इंडिविजुअल एलिमेंट्स, यानी एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट्स, यानी टोकन्स के अंदर सब कुछ आ जाता है। जो कुछ भी सेमीकोलन हो गया, फुल पॉइंट हो गया, कॉमा हो गया, वर्ड हो गया, जो कुछ भी है, एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, टोकन्स क्या है? टोकन्स आर ईच इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी हर एक छोटी से छोटी एक इंडिविजुअल एलिमेंट है, जो कि एलिमेंट होती है, वो सब कुछ टोकन्स, उसे हम टोकन कह सकते हैं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टोकन्स वी कैन से दैट टोकन्स आर किल्सो और किल्पो। ये जो लाइन है ना, टू अंडरस्टैंड से लेके यहाँ पर किल्पो तक, तो ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा बताया। आप ये सेंटेंस आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, तो किल्सो और किल्पो का मतलब क्या होता है? ठीक है, जब आप इसका फुल फॉर्म देंगे, लिखेंगे, तो ये वाला आता है। ठीक है, इसको शॉर्ट में मैंने इसको यहाँ पे किल्सो या फिर किल्पो लिखा है। ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंड में, आपको याद रखने में आसानी हो। ठीक है, तो के का मतलब क्या होता है? कीवर्ड्स होता है। आई का फुल फॉर्म होता है आइडेंटिफायर्स होता है। और एल का फुल फॉर्म होता है लिटरल्स, या फिर आप कॉन्स्टेंट्स भी कह सकते हैं। और पी और एस का मतलब क्या होता है? पंक्चुएटर्स और सेपरेटर्स भी आप कह सकते हो। और ओ से आप क्या आता है? ऑपरेटर्स आता है, जो कि किल्सो या फिर किल्पो, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे लिखा है ताकि आपको याद रह सके। आपको ये एग्जाम में नहीं लिखना है। अगर आप टोकन्स पूछे तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि टोकन्स आर द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और द स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो अब सबसे पहले कीवर्ड्स क्या है, अभी ये देखेंगे। ठीक है, तो कीवर्ड्स बेसिकली क्या है? कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स दैट आर स्पेसिफिक टू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कीवर्ड्स क्या है? बेसिकली एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं। ठीक है, देखिए जावा के अंदर, सी के अंदर, C++ के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि अपने लिए क्या होता है? रिजर्व करके रखा हुआ होता है, अपने लिए वो रिजर्व करके रखा होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है, देखिए, इंटीजर, फ्लोट, डबल, इफ, वाइल, ये सब कुछ क्या है? रिजर्व वर्ड्स है। इंटीजर के अंदर हम क्या करते हैं? इंटीजर वैल्यू ही हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और फ्लोट के अंदर हम क्या करते हैं? फ्लोट वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। डबल के अंदर डबल। इफ के अंदर हम क्या करते हैं? चेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। डू वाइल के लिए, डू के लिए, फॉर के लिए लूप यूज़ करते हैं। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये सब कुछ क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर्स है। ये सब कुछ क्या है? बेसिकली रिजर्व वर्ड्स है। ठीक है, ये सब कुछ अपने लिए एक रिजर्व करके रखा गया है। ठीक है, अपने लिए खास करके रखा गया है। ठीक है, ये सब कुछ रिजर्व वर्ड्स है फॉर स्पेसिफिक टू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हो गया कीवर्ड। तो अब नेक्स्ट आता है आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स आर क्या है? बेसिकली आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू एनी फंक्शन, क्लास, वेरिएबल्स। ठीक है, आइडेंटिफायर्स क्या है? बेसिकली आइडेंटिफाई एक नाम है। ठीक है, नाम का मतलब किसका नाम? जिसके फंक्शन का नाम हो गया, क्लास का नाम हो गया, वेरिएबल का नाम हो गया, या फिर स्ट्रक्चर का नाम हो गया, या फिर यूनियन का नाम हो गया। ये सारे नाम आप रख सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर्स क्या है? इज द नेम्स। जैसे कि मैंने बताया कि कहाँ का नाम वो आप हो सकते हैं? फंक्शंस का, क्लास का, वेरिएबल का, यूनियन का, फिर स्ट्रक्चर का। ठीक है, क्या हम कैसे हम मर्जी चाहे है, अपनी मर्जी कैसे भी चाहे उसका हम नाम दे सकते हैं? जी नहीं, उसके लिए एक सर्टेन रूल्स होता है जो कि हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए देखिए, उसके लिए सर्टेन रूल्स हैं जो कि हमें आइडेंटिफायर नेम के लिए हमें फॉलो करना पड़ता है। जो फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? द फर्स्ट लेटर ऑफ द आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर। ठीक है,
मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेटर क्या है, अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी नाम आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पे पहला नाम क्या है, डेमो दिया है। ठीक है, जो कि फर्स्ट लेटर का क्या है, डी है, जो कि एक अल्फ़ाबेट है। सही है, ये सही है, अलाउड है। ठीक है, और अभी हम दूसरा वाला देखेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या किया, अंडरस्कोर लगाया, उसके बाद डेमो लिखा है। ठीक है, पहला क्या आना चाहिए, पहला अल्फ़ाबेट आना चाहिए या फिर अंडरस्कोर आना चाहिए। मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर लिखा है, तो क्या ये अलाउड है? जी बिल्कुल अलाउड है। तो अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे वन डेमो लिखा है। क्या वन डेमो लिख सकते हैं? जी नहीं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है रूल में, द फर्स्ट लेटर मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर। क्या ये वन अंडरस्कोर या फिर अल्फ़ाबेट है? नहीं, ये एक नंबर है। ठीक है, तो ये नॉट अलाउड है, अलाउड नहीं है, हम ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, देयर शुड बी नो स्पेशल सिम्बॉल्स एक्सेप्ट एन अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के सिंबल के अलावा कोई और सिंबल नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूँ, ये एट द रेट ऑफ हलो लिखा है मैंने। ठीक है, एट हलो लिखा है, क्या ये सही है? जी नहीं, गलत है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरा लिखा है अंडरस्कोर हलो, क्या अलाउड है? जी बिल्कुल अलाउड है। ठीक है, आप यहाँ ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे भी अंडरस्कोर लिखो, आप कहीं पे भी आप लिख सकते हो। चाहो आप यहाँ लिख सकते हो, हलो के बाद यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर बीच में कहीं पे भी आप लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं, देयर शुड नॉट बी स्पेस बिटवीन द आइडेंटिफायर नेम। यानी कि आइडेंटिफायर जो कि एक नेम है, उसके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने हेलो वर्ड लिखा है, या हेलो वर्ड के बीच स्पेस है। अब आप ऐसे नहीं लिख सकते। अगर आपने मल्टीपल वर्ड्स लिखना है, आप बीच में अंडरस्कोर लगा दो। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा हेलो वर्ड। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे स्पेस ना दे सकते हो, या फिर आप अंडरस्कोर लगा सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते, क्योंकि ये डबल नेम हो जाता है, इसलिए आप ऐसा नहीं लिख सकते। लेकिन आप अंडरस्कोर लिख के ऐसे दो वर्ड्स को ज्वाइन कर सकते हो, ये अलाउड है। ठीक है, नेक्स्ट, कीवर्ड्स कांट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर नेम्स। कीवर्ड्स कौन से हैं? अभी तो मैंने बताया कि इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, ये सब कुछ आप आइडेंटिफायर के नेम्स में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्लास के नेम हो गया, फंक्शन के नाम में हो गया, ये सब कुछ आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब कुछ क्या है, रिजर्व वर्ड्स है, ये सब पहले से ही लिख कर रखा है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आता है अपर केस एंड लोअर केस आइडेंटिफायर्स आर डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब, यहाँ अपर केस यानी कैपिटल लेटर्स, लोअर केस यानी स्मॉल लेटर्स, इतना आपको तो पता ही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, इंटीजर इक्वल टू 5 एंड बी, ने दो वेरिएबल्स को मैंने डिक्लेयर किया और एक वेरिएबल के साथ वैल्यू इनिशियलाइज की हुई। ठीक है, ये इक्वल टू यानी ये क्या होल्ड कर रहा है, 5 वेरिएबल होल्ड कर रहा है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, स्मॉल ए, ठीक है, स्मॉल ए इक्वल टू 5, यानी स्मॉल ए क्या होल्ड कर रहा है, 5 वेरिएबल, 5 वैल्यू को होल्ड कर रहा है, एंड बी को हमने डिक्लेयर किया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बी इक्वल टू कैपिटल A+1 लिखा है। ठीक है, तो क्या है, अलाउड है? जी नहीं। देखिए ये अलग है, ये स्मॉल ए अलग है और कैपिटल ए अलग है। जब मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा कि कैपिटल ए इज़ नॉट डिक्लेयर्ड, ऐसा एरर आ जाएगा, क्योंकि स्मॉल ए अलग है, कैपिटल ए अलग है। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल ए लिख देता तो आउटपुट आ जाता 6, क्योंकि स्मॉल ए यहाँ पे ए आ जाता, स्मॉल के ए की वैल्यू 5 है, 5+1 इक्वल टू 6, और सी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी 6, और बी को मैंने प्रिंट कर दिया तो क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू 6 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ए वैल्यू की, ये स्मॉल ए जो कि ये स्मॉल ए डिफरेंट है, बिग है जो कि डिफरेंट है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा कि आइडेंटिफायर्स क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, और जावा टोकन्स क्या क्या होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।